आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार जानिए सब कुछ। नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत एक्साइटिंग है और फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने ये टर्म जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई कितने प्रकार के होते हैं? इस वीडियो में हम अलग अलग टाइप्स के एआई के बारे में जानेंगे, वीक एआई से लेकर सुपर एआई तक। हम समझेंगे कि हर टाइप कैसे काम करता है और फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एआई की दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए टेक्निकल गुरुजी के साथ। वीक एआई या नैरो एआई क्या है? सबसे पहले बात करते हैं वीक एआई या नैरो एआई की। ये एआई का वो टाइप है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। वीक एआई को एक स्पेसिफिक टास्क को एफिशिएंटली और एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये एआई सिस्टम्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं और एक ही काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका स्मार्टफोन में जो वॉइस असिस्टेंट होता है वो वीक एआई का एक एग्जाम्पल है। ये वॉइस असिस्टेंट्स आपकी कुछ कमांड समझ सकते हैं और उनके अनुसार एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इन वॉइस असिस्टेंट्स के पास इंसानों जैसी जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती। ये सिर्फ उन्हीं टास्क्स को कर सकते हैं जिनके लिए इन्हें प्रोग्राम किया गया है। वीक एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा यूज होता है। जितना ज्यादा डेटा, उतना ही एक्यूरेट एआई सिस्टम बनता है। डेटा के बिना ये एआई सिस्टम्स उतने इफेक्टिव नहीं होते। जितना ज्यादा डेटा, उतना ही एक्यूरेट एआई सिस्टम बनता है। डेटा के साथ साथ एल्गोरिथम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो इस डेटा को प्रोसेस करते हैं और यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। लेकिन वीक एआई की एक लिमिटेशन ये है कि ये अपने ट्रेनिंग डेटा से बाहर कुछ नहीं कर सकता। अगर इसे किसी नए सिचुएशन का सामना करना पड़े तो ये फेल हो सकता है। अगर आप अपने वॉइस असिस्टेंट से कुछ ऐसा पूछेंगे जो उसने पहले कभी नहीं सुना, तो वो आपको कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ये लिमिटेशन वीक एआई को जनरल एआई से अलग बनाती है। फिर भी वीक एआई बहुत यूजफुल है और हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्पैम फिल्टर्स और ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशंस, ये सब वीक एआई के एग्जांपल्स हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में वीक एआई का यूज करके गाड़ी को रोड पर चलने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये एआई सिस्टम सेंसर्स और कैमरा से डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे प्रोसेस करके डिसीजंस लेते हैं। तो दोस्तों, वीक एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये अभी भी शुरुआती स्टेज में है। फ्यूचर में हमें और भी एडवांस्ड एआई सिस्टम्स देखने को मिलेंगे जो और भी कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म कर सकेंगे। फ्यूचर में हमें और भी एडवांस्ड एआई सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। ये सिस्टम्स और भी इंटेलिजेंट होंगे और हमारी जिंदगी को और भी आसान बनाएंगे। वीक एआई से शुरू होकर हम एक ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं जहां एआई सिस्टम्स हर फील्ड में यूज होंगे। जनरल एआई क्या है? अब बात करते हैं जनरल एआई की। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एआई का एक ऐसा टाइप है जो इंसानों जैसी जनरल इंटेलिजेंस रखता है। मतलब जनरल एआई वो सब कुछ कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है: सोचना, समझना, सीखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। अभी तक हम जनरल एआई डेवलप नहीं कर पाए हैं। ये एआई रिसर्च का एक बहुत बड़ा गोल है और साइंटिस्ट्स इस पर काम कर रहे हैं। अगर हम जनरल एआई डेवलप कर लेते हैं तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक होगी। इससे हमारी दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन जनरल एआई के साथ कुछ रिस्क्स भी जुड़े हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एआई इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर भी जनरल एआई की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये दुनिया की बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। जनरल एआई का सपना बहुत पुराना है और इसे हासिल करने के लिए कई दशकों से प्रयास हो रहे हैं। 1950 के दशक से ही रिसर्चर्स ने एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज नैरो एआई सिस्टम्स हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में उपयोग हो रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। लेकिन जनरल एआई, जो इंसानों जैसी व्यापक समझ और क्षमताओं वाला हो, अभी भी एक दूर का सपना है। जनरल एआई के विकास के साथ एथिकल और मॉरल क्वेश्चंस भी उठते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई सिस्टम्स को सही दिशा में विकसित किया जाए और उनका उपयोग मानवता के भले के लिए हो। इसके लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस की आवश्यकता होगी।
अगर हम सही दिशा में कदम उठाते हैं तो जनरल एआई एक उज्जवल भविष्य की कुंजी हो सकता है। जनरल एआई के साथ हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी और मानवता साथ मिलकर प्रगति करें। सुपर एआई क्या है? अब बात करते हैं एआई के सबसे एडवांस्ड लेवल की, सुपर एआई। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें एआई इंसानों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। सुपर एआई सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस को सरपास नहीं करेगा, बल्कि ये हमारी क्रिएटिविटी और इमोशंस को भी समझने लगेगा। अभी तक सुपर एआई सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही दिखाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में ये हकीकत बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हमें सुपर एआई के साथ रहने के नए तरीके खोजने होंगे, लेकिन सुपर एआई को डेवलप करने में अभी बहुत समय लगेगा। हमें एआई को एथिक्स और सेफ्टी के बारे में केयरफुली सोचना होगा। सुपर एआई का मतलब है एक ऐसा एआई जो न केवल इंसानों की तरह सोच सके, बल्कि उनसे भी बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान कर सके। ये एआई हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी रचनात्मकता को भी समझने में सक्षम होगा। यह एक ऐसा एआई होगा जो खुद से सीख सकेगा और अपने आप को लगातार बेहतर बना सकेगा। सुपर एआई के विकास के लिए हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह एआई हमारे समाज के लिए सुरक्षित हो और इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। इसके लिए हमें एआई के विकास में एथिक्स और सेफ्टी को प्राथमिकता देनी होगी। सुपर एआई के आने से हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह हमारे काम करने के तरीके को बदल सकता है, हमारी समस्याओं को हल कर सकता है और हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन इसके साथ ही हमें इसके खतरों के बारे में भी सोचना होगा और इसके उपयोग को सही तरीके से नियंत्रित करना होगा। सुपर एआई का विकास एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से करें तो यह हमारे समाज के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। चैप्टर 4। अब बात करते हैं एआई के एक और टाइप की, रिएक्टिव मशीन्स। ये एआई का सबसे बेसिक टाइप है और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर नहीं कर सकता। रिएक्टिव मशीन्स सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करते हैं। इनके पास मेमोरी नहीं होती, इसलिए ये पास्ट से सीख नहीं सकते। आईबीएम का डीप ब्लू, जो चेस में गैरी कास्परोव को हरा चुका है, एक रिएक्टिव मशीन का एग्जाम्पल है। ये हर मूव को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करता है, बिना पिछले मूव्स को याद रखे। रिएक्टिव मशीन्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक टास्क्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चैप्टर 5। लिमिटेड मेमोरी एआई क्या है? अब बात करते हैं लिमिटेड मेमोरी एआई की। ये रिएक्टिव मशीन से एक कदम आगे है, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है। लिमिटेड मेमोरी एआई में पास्ट डेटा को शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इस डेटा का यूज फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में लिमिटेड मेमोरी एआई का यूज होता है। ये कार्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ट्रैक करते हैं और पास्ट डेटा का यूज करके डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि कब टर्न लेना है या कब ब्रेक लगाना है। लिमिटेड मेमोरी एआई एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो बहुत सी एप्लीकेशंस में यूज हो रही है। चैप्टर 6। थ्योरी ऑफ माइंड एआई क्या है? अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ माइंड एआई की। ये एआई का एक ऐसा हाइपोथेटिकल टाइप है जो इंसानों की तरह इमोशंस और बिलीव्स को समझ सकता है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई इंसानों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकता है। ये इंसानों की तरह सोच सकता है और उनके एक्शंस के पीछे के रीजंस को समझ सकता है। अभी तक थ्योरी ऑफ माइंड एआई एग्जिस्ट नहीं करता। ये एआई रिसर्च का एक बहुत ही चैलेंजिंग एरिया है। अगर हम थ्योरी ऑफ माइंड एआई डेवलप कर पाते हैं तो ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन को एक नए लेवल पर ले जाएगा। चैप्टर 7। सेल्फ अवेयरनेस एआई क्या है? अंत में बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस एआई की। ये एआई का सबसे एडवांस्ड और हाइपोथेटिकल टाइप है। सेल्फ अवेयरनेस एआई में कॉन्शियसनेस होगा। ये अपने एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर होगा और इंसानों की तरह इमोशंस और फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर पाएगा। अभी तक सेल्फ अवेयरनेस एआई सिर्फ साइंस फिक्शन में ही एग्जिस्ट करता है। इसे डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कभी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेल्फ अवेयरनेस एआई डेवलप कर पाते हैं तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। पुत्रो,
कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग प्रकार। जैसा कि आपने देखा, एआई एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। फ्यूचर में एआई का हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसलिए ये जरूरी है कि हम एआई को समझें और इसके लिए तैयार रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। टेक्निकल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद।